बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सहाफ़ी बाबर सलीम साहब की तहकीकात के बाद कुछ दर्दनाक इंकशाफात सामने आते हैं। जिस तरीके से दुआ ज़ारा को ले जाया गया, इससे इस बात पर सच की मोहर साबित हो जाती है कि इकरारुल हसन साहब जो सच बता रहे थे कि दुआ ज़ारा की जान को ख़तरा है, उसको अगवा किया गया है, उसको बेचना है, ये सारी की सारी बातें अब सच महसूस हो रही हैं। सबूतों के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से इन्होंने दुआ ज़ारा को बेचना था। इसीलिए इतने खुफिया और इतने अनजान रास्तों से ये दुआ ज़ारा को अनजाने से रास्ते थे। आपको मैं आगे चल के बताऊंगी कि किस तरह से ये दुआ ज़ारा को वहाँ पर लेकर जाते हैं और बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि क्या इनको ये बात नहीं पता कि ये दुआ ज़ारा को वहाँ से कैसे लेकर आए। फिर बार बार झूठ बोलना, क्या इनको ये लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ झूठ यही बोल सकते हैं, तहकीक नहीं कोई करेगा, या इनको लगता है कि इन्होंने पुलिस को मुकम्मल तौर पे खरीद लिया है, जो ये चाह रहे थे पुलिस से करवाना अभी तक पुलिस वो ही करती आ रही है। मैं आपको बताती चलूं कि पहले ये लोग इंटरनेट डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे थे, मरकजी रास्तों की बजाय इन्होंने साइड रोड्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, टोल प्लाजा पर जो सारे लोग मौजूद होते हैं उनकी आंख से बचने के लिए इन्होंने जो है ऐसी चीज़ें की जिससे ये साबित होता है कि ये मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल मुजरिम है। और इससे पहले मुतादिद बार ये लोग ये काम कर चुके हैं। एक बार फिर से ये साबित हो चुका है कि दुआ ज़ारा को अगवा किया गया था और उसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं, शब्बीर है। हर वो चीज़ जो इस अगवा में इस्तेमाल होती है, जितने भी सबूत इस मंजर आम पर लाए जाते हैं, क्योंकि ये सहाफ़ी हजरात ही काम कर रहे हैं। पुलिस को मेरे ख्याल में अब क्या मैं उनको शर्म दिलाऊं, पहले दिन से हम इस केस में पुलिस को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सलाम पेश करते हैं हम, सैल्यूट हमें करना चाहिए सिंध की पुलिस को कि वो एक आईओ के पीछे लगकर पूरे के पूरे डिपार्टमेंट की तजलील करवा चुके हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि किस तरह से उस आईओ को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आईओ कितना बेशर्म इंसान है, उसके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि वो अभी भी ढिठाई और बेशर्मी के साथ खड़ा होकर कह देता है कि दुआ ज़ारा खुद गई है, मुझे नहीं पता वो कौन सी टैक्सी में गई है, मुझे नहीं पता वो रिक्शे वाला कौन है। तो जो तहकीक इनको करनी चाहिए थी, इनके लिए डूब मरने का मकाम है कि ये तहकीक जो है सहाफ़ी हजरात कर रहे हैं, यानी कि हमारे टैक्सेस से, हमारे टैक्स के पैसों से इन लोगों को जो है वो तनख्वाहें दी जाती हैं, उसके बाद काम भी हम लोगों ने करना है। तो फिर इनको वर्दियां क्यों पहनाई गई हैं? कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? कौन इनकी पुष्टपनाही कर रहा है? क्यों इस तरह से ये कारनामे कर रहे हैं कि अब अवाम को खुद निकलकर सामने आना पड़ रहा है। मैं आपको बताती चलूं कि हर चीज़ जो है वो रिलेट हुई है किसके साथ? वो रिलेट हुई है शब्बीर के साथ। सिंध की पुलिस को जगाना नहीं है, वो सो रहे हैं, आहिस्ता बोल रहे हैं, कहीं वो जाग ना जाए। एक और नंबर जिस वक्त सामने आया है जो कि मोबाइल नंबर है। पिछला नंबर जब सामने आता है तो इन्होंने उसमें इंटरनेट डिवाइस का इस्तेमाल किया होता है, वो इंटरनेट डिवाइस से मुंसलिक होता है। अब ये नंबर जो सामने आया है ये शब्बीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वही शब्बीर है, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं, जो मस्कीन सी शक्ल बना के वो थर्ड क्लास किस्म के लोग, सस्ते यूट्यूबर्स, सस्ते लोग जो है सहाफ़ी बनने का ढोंग रचाते हैं, वो उसके इंटरव्यूज़ लेते थे जिसमें आके वो लोगों को धमकियां देता था, लोगों के नाम लेता था। और धमकियों का और उसकी गुंडागर्दी का लेवल चेक करें कि वो जाता है अपने मालिक मकान के पास और वहाँ पे भी जाके जो है उनको बड़ी धौंस जमा के आता है। तो ये वो मस्कीन सी शक्ल वाला इंसान है जो बहुत ही मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, बल्कि नाकाम कोशिश कर रहा था। तो इसके नाम पर बहुत सारे नंबर जो है वो रजिस्टर्ड थे। अब चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। लोकेशन जी ट्रेस हुई है जिसने सब कुछ वाजे कर दिया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से 15 अप्रैल 1 बजे तक चलने वाला, यानी कि वहाँ पर एक्टिव रहने वाला ये नंबर कराची कैसे पहुँचा, कौन कौन से रास्तों से पहुँचा, किस तरह से जो है कहाँ कहाँ पर रुकता है और कितने दिन गुजार के जो है कराची से वापस लाहौर आ जाता है। 17 अप्रैल को शाम 7:30 बजे ये लोग लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी दुआ ज़ारा को लेकर पहुंच जाते हैं। इन तमाम चीज़ों से ये बात मुकम्मल तौर पर जो है बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इनके साथ कोई ऐसा शातिर भेदी किस्म का इंसान था जिसको पता था कि पुलिस से किस तरह बचना है, सीसीटीवी फुटेजेस ना आए, कैमरों से किस तरह से बचना है, टोल प्लाजा पे लोग होते हैं, आवाम से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें इनको पता था। कोई भेदी इनके साथ मौजूद था जो उन मुख्तलिफ रास्तों से वाकिफ था जहाँ पर चेक पोस्ट नहीं थी, कैमरे नहीं थे, ताकि वो ईजिली दुआ ज़ारा को लेकर कराची से लाहौर पहुँच जाए और किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा ना बन सके। यही वजह है कि जी किसी भी टोल प्लाजा पे अभी तक दुआ ज़ारा को ना देखा गया, ना उसकी कोई फुटेज सामने आती है। ये बातें जी इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे साबित करती है कि दुआ ज़ारा को अगवा किया गया,
इकरारुल हसन जो बातें बोल रहा था वो इंतहाई वसूख के साथ बोल रहा था और इंशाल्लाह ताला वो भी सबूत सामने रखेगा। आप देखें, मैं कहती हूँ कि अगर हमारे मुल्क की पुलिस को सिर्फ पैसा ही देना है तो फिर हम अपने टैक्सेस जो हैं वो क्यों इन लोगों को क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे टैक्सेस। हम अपना पेट काट काट के जो है वो मेहनत से कुछ 4 पैसे कमाते हैं, उसमें से भी हमारे टैक्स काटे जाते हैं, वो इन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने तफ्तीश के नाम पर जो है धब्बा लगाया है, जिन्होंने तफ्तीश नहीं की, जिन्होंने इस केस को जो कि 2 महीने पहले खत्म हो जाना था, इन्होंने इसको इतना लटकाया। और बेशर्मी का लेवल आप अभी भी देखें कि पुलिस अदालत कहती है कि री इन्वेस्टिगेट करें, फिर भी आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए और कोई इनको शर्म नहीं है, कोई इनको फिक्र नहीं है। अब जी मैं आपको ये बताती चलूं, इस चीज़ के भी कभी इम्कानात हैं कि दुआ हज़ारा जो है उसको बेहोश करके कराची से लेकर आया गया, इसलिए किसी भी कैमरे में और पुलिस की चेक पोस्ट से बचने के लिए ये रास्ता इन्होंने इख्तियार किया ताकि ऐसा लगे कि जी फैमिली माहौल है, बच्ची सो रही है, थकन है, इस तरह का इन्होंने पूरा का पूरा माहौल क्रिएट किया। इसलिए तो दुआ हज़ारा को जी किसी ने किसी चेक पोस्ट पर नहीं रोका और कहीं पर जो है दुआ हज़ारा का नामो निशान नज़र नहीं आया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ये नंबर रवाना होता है, इसके बाद मुख्तलिफ अजीब रास्तों से होता हुआ ये नंबर कराची पहुंचता है। 15 अप्रैल को 12:56 पे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है ये एक्टिव होता है, वहाँ पर इस नंबर पर कॉल आती है। इस नंबर पर यहाँ से इस कॉल के बाद ये नंबर यहाँ से रवाना होता है। 3:17 पर ये नंबर कसूर में ट्रेस होता है, यहाँ भी आउटगोइंग कॉल होती है जो कि 17 मिनट तक जारी रहती है। फिर ये जो है ट्रैवल करता है, भाई भीरू पहुँचता है, कोटरी कासिमाबाद कराची पहुँच जाता है। फिर जी 16 अप्रैल को ये नंबर वापसी का रास्ता अपनाता है, कोटरी कासिमाबाद से हैदराबाद होता हुआ फिर 17 तारीख को बहावलपुर पहुंचता है, दीपालपुर, ओकाड़ा, फिर शाम 7:30 बजे शाम को पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। यही झूठों का टोला है जो दुआ हज़ारा को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचता है, जो बार बार कहानियां सुनाई जा रही थी कि दुआ हज़ारा कराची से खुद आती है, उस दिन बड़ा अच्छा दिन था, उसको बड़ा अच्छा टैक्सी वाला मिल जाता है। उसके बाद जब हमने ये बात बोली कि दुआ हज़ारा जो है अकेली नहीं आती, कुछ सीसीटीवी कैमरे हैं जहां पर ये जिंदा लाश और इसकी फैमिली, इसका पूरा टब्बर, इसका पूरा गैंग बल्कि नेटवर्क जो है वहां पर ट्रेस होता है। तो जो झूठों की मलका है, जो एक पूरी की पूरी टब्बर लेकर, टोला लेकर आती है, वो आकर फिर हमारी वीडियो को देखकर एकदम पेंतरा बदलती है और कहती है कि हाँ हो सकता है कि ये लोग वहां पर मौजूद हो, ये जो है बहुत पहले रिश्ता लेने के लिए गए थे, ब्ला 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 ब्ला। और पुलिस को कहती हूं मैं, फिर शर्म का मकाम है उनके लिए, जब ये जिंदा लाश अपने कज़न के घर जाता है कराची में, वो कज़न भी बताता है कि अचानक से ये लोग वहां पर आ जाते हैं, ये उनसे भी तफ्तीश नहीं करते। पुलिस तफ्तीश क्यों नहीं कर रही? आईओ जो है वो किससे पैसे लेकर खा रहा है? क्या गवर्नमेंट के पैसों पर वो नौकरी कर रहा है या कोई और उसको नौकरी करवा रहा है? आईओ पर मजीद कमेटी बिठानी चाहिए। वैसे तो खैर पूरी सिंध पुलिस का इस पूरे के पूरे केस में रोल ही बड़ा घटिया नजर आया है। अगर इस तरह की पुलिस होगी तो यकीन करें, मैं तो अपने हाथ खड़े कर चुकी हूं। मैं तो कहती हूं कि यहाँ पर आप इस मुल्क में कैसे रह सकते हैं जहां पर जो है नेटवर्क गैंग्स के साथ अगर पुलिस जो है कॉपरेट कर रही है, तो आप और हम कहां पे रहेंगे? हम कहां स्टैंड करेंगे? हम क्या हर बेटी जब जाएगी तो उसके लिए सालों केस लड़ेंगे, 3-3 महीने तक हम बच्ची को बाजियाब कराने के लिए इस तरह से रोते पिटते रहेंगे? शर्म का मकाम है। मैं कहती हूं कि इदारों को हरकत में आना चाहिए और जो आईओ ने मुकम्मल तौर पर गलत तफ्तीश की है, इस केस का रुख चेंज किया है, इस केस को मुकम्मल तौर पर चेंज करने की कोशिश की है, उसका एहतसाब होना चाहिए। ये नंबर लाहौर से कराची जाते हुए तकरीबन 24 घंटे तक मैं आपको बताऊं कि ट्रैवल करता है, लेकिन वापसी 21 घंटे 20 मिनट पर बहुत जल्दी ट्रैवल करके आता है। ये नंबर जी सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, A32 में इस्तेमाल किया जाता है। ये नंबर शबीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इससे पहले भी जो सबूत मिले वो मुकम्मल तौर पर शबीर के नाम पर ही थे, शबीर के खिलाफ ही जाते। ये वही मक्कार शबीर है जो मस्कीन शक्ल बनाता है। आपको बताती चलूं, झूठों पर जी खुदा की लानत, मुसलसल दुआ हज़ारा से झूठ बुलवाते रहते हैं ये लोग, और बड़े ही बेगैरत किस्म के लोग हैं जो इस घटिया कॉज को सपोर्ट करने के लिए, किसी की बेटी अगवा हुई है और उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं मोहब्बत की शादी का। ये लोग बहुत झूठे हैं, बेशरम है, घटिया किस्म के लोग हैं, शातिर है। बड़ी मकारी के साथ इन्होंने पूरे के पूरे इस गेम की, इस चीज़ की प्लानिंग की, मंसूबाबंदी की, फिर इसको एग्जीक्यूट किया। उन्होंने दुआ हज़ारा को बेचना था। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि जितने ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सिंपल लव मैरिज है, कोई सिंपल लव मैरिज नहीं है, कोई ये लव मैरिज का मामला नहीं है। अब समझ आती है कि आईओ जो है वो क्यों काम नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस नेटवर्क की तरफ इशारा करती हैं, इस
तरफ इशारा करती हैं कि दुआ ज़ारा को उन्होंने बेचना था। ऐसे गुप्त रास्ते इन्होंने इस्तेमाल किए, ऐसे शातिर अंदाज में इन्होंने बच्ची को जो है ट्रैप करके वहां से लेकर आए कि किसी को कानो कान खबर ना हो, और ये रंग दे दिया कि जी एक हैप्पी लाइफ है, हैप्पी मैरिज है, शर्म का मकाम है, डूब बनना चाहिए हर उस झूठे को, हर उस झूठे पर खुदा की लानत जो मेहदी अली काज़मी की जो है बेबसी का मजाक उड़ा रहा है और उसकी बच्ची को तबाह बर्बाद करने में लगा हुआ है।